देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। तो सुनो ब्राह्मणवाद के अंतिम पुजारी, जिस दिन तुम्हारे झूठे धर्म ग्रंथ छपे थे, उसी दिन इस देश के करोड़ों लोगों की आत्मा को जंजीरों में जकड़ा गया था। संविधान ने तो उस सिर्फ जंजीरों को तोड़ा है। अगर तू इसे देश तोड़ना कहता है तो हाँ, हमने तेरे इस ब्राह्मण राष्ट्र को तोड़ा है। तू रोता है क्योंकि तेरी वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है। तू डरता है क्योंकि अब शूद्र तुझसे ऊंचा बोलने लगा है। तो सुन, ये डर ही इस देश की नई क्रांति की नींव है। कोई चमार तेरे बच्चे के साथ डॉक्टर बनेगा, अफसर की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि ये भाग्य नहीं, अब संविधान चल रहा है। तू कहता है ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया? कहां था तेरा ज्ञान जब तूने दलितों के हाथों में झाड़ू थमा दी थी? कहां था तेरा ज्ञान जब तूने औरतों को अपने देह तक सीमित रखा था? कहां गया तेरा धर्म जब तूने मंदिर से मनुष्यों को बाहर फेंक दिया था? आज संविधान तुझे चुभ रहा है क्योंकि तू पहली बार किसी नियम से बंधा है, तू पहली बार किसी बराबरी में खड़ा है, तू पहली बार हार रहा है। और याद रख, ये संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये उस मेहनतकश, उस खेत मजदूर, उस दलित मां की चिट्ठी है जो चाहती है कि उसका बच्चा भी इंसान कहलाए। अगर तुझे लगता है कि अगर तुम्हारे ब्राह्मणवाद को संविधान एक टुकड़ा लगता है, तो हाँ, हम हर उस टुकड़े को हटा देंगे, तुम्हारे उस टुकड़े को हटा देंगे जो तुमने सभी लोगों को जातियों में बांट रखा है। क्योंकि ये भारत अब तेरे लिए नहीं, जिन्हें तूने सिर्फ हजारों सालों तक सिर्फ एक कीचड़ में धकेला है। जाओ, अब बचे हुए अपने मंत्रों को पढ़ लो। अब इस देश का पाठ बुद्ध, समता और संविधान लिखेगा।